अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। हिदायत के सुनने वालों, आप पर सलामती हो और तमाम उम्मत मुस्लिमा पर भी सलामती हो। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो यकता है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे दस्तरखान सज जाते हैं। रमज़ान में हम हर वो चीज़ भी खाते हैं जो कि गैर रमज़ान हमें मैसर नहीं होती। हदीस पाक का मफ़हूम है कि इस महीने में मोमिन के लिए रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इफ्तारी में बची रोटी को सहरी के वक्त खा लिया जाता है या फिर सहरी के वक्त की बासी रोटी को इफ्तार के वक्त खा लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अक्सर लोग बासी रोटी को छान बूरे में शामिल कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं। नाजरीन, जो लोग रमज़ान में बासी रोटी को फेंकते नहीं हैं बल्कि खा लेते हैं, इनको क्या हैरान कर देने वाले फ़वाइद होते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये फ़वाइद ऐसे हैं जिनको जानने के बाद वो लोग भी बासी रोटी को खाने को तरजीह देंगे जो बासी रोटी को फेंक देते हैं या बेच देते हैं। वीडियो इंतहाई अहमियत के हामिल है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। याद रहे, बासी रोटी का इस्तेमाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी खाने से हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका मौजूद है। कहा कि उसे ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिस घर में सुरका मौजूद हो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासी रोटी सुरके में डुबोकर नोश फरमाई। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी ज़िंदगी पर कि किस सादगी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपनी उम्मत को भी सादगी का ही दर्स दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दो जहां के सरदार हैं, वो बासी रोटी भी तनावुल फरमा रहे हैं और हम हैं कि हमारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते कि रोटी बच जाए तो दूसरे वक्त किसी को भी ये खाना गवारा नहीं है। और ये बची हुई रोटी तो बाज़ लोग संभाल कर छान बूरे वाले को दे देते हैं, लेकिन बाज़ लोग तो इसका भी ख्याल नहीं करते, इसको कूड़ा करकट में फेंक देते हैं जो कि रिज़्क़ की सख्त बेअदबी है। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो उसे दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना इससे साबित है। इसीलिए चाहिए कि बासी रोटी को सुन्नत समझ कर इस्तेमाल किया जाए। रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल करें और गैर रमज़ान में भी आप इसका इस्तेमाल करें। अलबत्ता इसका ख्याल करें कि रोटी खराब ना हो गई हो। नाज़रीन, मज़े की बात तो ये है कि बासी रोटी खाने का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसे हैरान कर देने वाले फ़ायदे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि बासी रोटी खाने के कौन से हैरान कुन फ़वाइद सामने आए हैं जिसकी फुल रिसर्च की गई है, और ये जानकर आप बासी रोटी खाने को भी तरजीह देंगे। नाज़रीन, अब तक ये समझा जाता रहा कि बासी रोटी तेज़ाबियत, इसहाल, बदहज़मी और फूड पॉइजन पैदा करती है, लेकिन जदीद साइंसी तहकीक ने इस बात की नफ़ी की है और बताया है कि इसके बरअक्स बासी रोटी और इसके बेशुमार फ़वाइद बयान किए गए हैं। लेकिन आम लोग इस फ़वाइद से वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना टनों के बताया है कि इसके बरअक्स बासी रोटी सेहत बख्श और खुसूसियात की हामिल है। माहिरीन ने ग़िज़ायत के मुताबिक बासी रोटी और सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन इंतखाब है। याद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुर्बत और इफलास का दौर था और खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीनी और गुर्बत को अपने लिए चुना। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो पहाड़ भी उनके लिए सोना बन जाते, लेकिन एक हम हैं जो हमारे नखरे ख़त्म ही नहीं होते। हमारे दस्तरखान पर 10-20 चीज़ें मौजूद होती हैं, इसके बावजूद हम शुक्र अदा नहीं करते, ना ही अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करते हैं। हमारी प्यारी बहनों से गुजारिश है कि रिस्क की कदरदानी करें, रिस्क को ज़ाया होने से बचाएं। आजकल तो हमारे पास सहूलियात भी मौजूद हैं। एक वक्त की रोटी अगर बच जाए तो उसे फ्रिज में भी रखा जा सकता है
اور اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ کھانے کو ضائع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں ہدایہ چینل کے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، اس پیغام کو آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ اس مقدس مہینے میں غریبوں کو بھوکا مت سونے دیں، غریبوں کی مدد کریں، رزق کا احترام کریں، ان کی پیٹ بھری دعائیں حاصل کریں۔ اس مقدس مہینے میں آپ زکوٰۃ، عطیات غریبوں میں زیادہ سے زیادہ بانٹیں اور بے سہارا یتیموں اور مسکینوں کی مدد کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔